21st सेंचुरी की वुमेन ज़्यादा मैस्कुलाइन हो गई हैं, राइट। इंडिपेंडेंट होना, पैसे कमाना, दिन भर काम करते रहना, ओवरडू करना, प्रूफ करना। आप में भी बहुत वुमेन से आप मिलती होंगी, उनके अंदर एक चाह होती है मुझे दुनिया को प्रूफ करके दिखाना है। हमें वुमेन को किसी को प्रूफ करके दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। कहीं अगर वो वर्क प्लेस पे होती हैं Yes. तो वहाँ भी उनको चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ वुमेन अपने घर पे पहले तो बहुत सारी चीज़ें फेस कर रही होती यस, हर वुमेन को एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि हेल्प मांगना शुरू करें। सुपर वुमेन बनने के कॉन्सेप्ट पे फोकस मत करें कि मैं घर भी संभाल लूँगी, वर्क प्लेस भी संभाल लूँगी, बच्चों को भी देख लूँगी। शी नीड टू लर्न टू डेलीगेट टास्क देना शुरू करो और हेल्प मांगो। एक वुमेन तो खुद को चेंज कर लेगी, हाँ, बट अगर फैमिली की बात आती है तो वहाँ प्रॉब्लम हाँ, अधिकतर हमारे पास 3 तरीके के मैकेनिज्म होते हैं। या तो हम एंग्री होते हैं, या तो हम मुंह फुला लेते हैं या तो हम रोते हैं। 3 तरीके होते हैं अपनी बात को मनवाने के। उसे देखा है तो हम सोचते हैं मैं डिफरेंट हूँ, मैं बुरी हूँ, और फिर हम भी उस ट्रैप में फंस के वही कर देते हैं। तो इसको वर्क करने के लिए हम पहले ये सारे बिलीफ्स पे वर्क करते हैं। नमस्कार, समय नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति तिवारी और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने कई लोगों के जीवन को बदला है, पॉजिटिव एनर्जी लेके आए उनकी लाइफ में। आज हम बात करेंगे मीनल गबलानी से, जो एक लाइफ कोच है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि लाइफ कोच आखिरकार होता क्या है? बिल्कुल, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। जैसे आप आँखों में प्रॉब्लम होती है तो आँखों के डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट। अगर आपके पैरों में या घुटनों में दर्द है या हड्डियों में दर्द है तो आप उस डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे ही अपने लाइफ के 4 मेन एरियाज़ होते हैं, राइट। करियर, आपका फैमिली या रिलेशनशिप, आपकी सेल्फ वर्थ और आपके फाइनेंसेस। अगर इन सब में कहीं प्रॉब्लम है तो अधिकतर लोग सोचते हैं कि उनको एक गाइडेंस मिले या सजेशंस मिले, और वो बहुत बेहतरीन तरीके से एक लाइफ कोच कर सकता है। लाइफ कोच आपको सजेशंस और एडवाइजेस तो नहीं देगा, लेकिन आपके साथ बैठ के आपके ज़िंदगी को एक रोड मैप बना के देगा कि इस तरह से आपको आगे चलते जाना है। सो दैट इज़ व्हाट लाइफ कोच डज इन लाइफ ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। ओके, अभी लाइफ कोच बहुत डिफरेंट भी होते हैं। लाइफ कोच होते हैं, काउंसलर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस क्या होता है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपकी साइकी पे वर्क करते हैं, मीन्स ज़्यादातर आपके माइंड के ऊपर वर्क करते हैं, थेरेपी के साथ, या और वो अधिकतर थेरेपीज करते हैं। जो लाइफ कोच होता है उनकी अलग अलग मोडालिटीज़ हो सकती है। मतलब वो इनर चाइल्ड पे बात कर सकते हैं, आपके माइंड सेट पे बात कर सकते हैं, आपके बॉडी को हील करने पे वर्क कर सकते हैं। तो एक अलग अलग तरीके की मोडालिटीज़ को जोड़ के वो आपको हेल्प करते हैं हील होने में। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कम्प्लीटली आपके माइंड के ऊपर वर्क करते हैं थ्रू काउंसलिंग एंड थेरेपीज। सो ये बेसिक डिफरेंस होता है। एज अ लाइफ कोच आप किस पे वर्क करते हैं? मैं सेल्फ लव पे वर्क करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर वुमेन जो प्यार वो इतने सालों से बाहर ढूंढ रही है, इन द फॉर्म ऑफ हस्बैंड, मम्मा, पापा, किड्स, वो प्यार ढूंढती रहती है, राइट। और वो ओवर गिव करती है। हर रिश्तों में आप देखोगे एक औरत बहुत ज़्यादा देती है अपना सब कुछ, स्पेशली एनर्जी एंड टाइम। सो मेरा यहाँ पे जॉब ये होता है कि मैं औरत को अपने आप से मिलाऊँ, मतलब वो खुद को प्यार करना सीखे। और जब एक वुमेन खुद को प्यार करती है, ऑटोमेटिकली वो एक ब्यूटीफुल स्पेस में आती है कि वो हर किसी को वो दे पाती है जो वो अब दिल से देना चाहती है। उसके पहले वो खाली कप से देती है, बाद में वो कप भर लेती है अपना। आपके पास तो बहुत सारी वुमेन्स आती होंगी, तो अभी किस तरीके से आप उनको थेरेपी प्रोवाइड करते हैं? मतलब थेरेपी नहीं, आप अगर आप लाइफ कोच है तो किस तरीके से ट्रीट करते हैं? सो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि हमने 6 मंथ्स का पूरा करिकुलम डिज़ाइन करके रखा है। यूजुअली हर ह्यूमन्स के अंदर 2 टाइप्स की एनर्जीज रहती है, ओके, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन। तो कैसे हम 21st सेंचुरी के वुमेन ज़्यादा मैस्कुलाइन हो गई हैं, राइट। इंडिपेंडेंट होना, पैसे कमाना, दिन भर काम करते रहना, ओवरडू करना, प्रूफ करना। आप में भी बहुत वुमेन से आप मिलती होंगी, उनके अंदर एक चाह होती है मुझे दुनिया को प्रूफ करके दिखाना है। हमें वुमेन को किसी को प्रूफ करके दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। हम ऑलरेडी एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग हैं। तो ये जो फीलिंग डाली गई है कि बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है,
हम जंग लड़ रहे हैं, शायद ऐसा लगने लगता है कुछ टाइम बाद कि मेन एंड वुमेन की जंग चल रही है कि हु इज़ बेटर, बिल्कुल राइट? बट कोई यहाँ पे बेटर नहीं है, दोनों ही अपनी ही तरह से बेस्ट है। और एक मैन भी कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है, एक वुमेन भी कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है। सो हमने जो करिकुलम डिज़ाइन किया है उसमें हम वुमेन को उनकी फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्ट होना दिखाते हैं, जहाँ पे वो पेशेंस के साथ पॉज लेके अपनी सॉफ्टनेस के साथ आगे बढ़ती हैं। जी। और जब हमें अंदर से वर्दी फील होता है तब हम वैलिडेशन सीख करना, रिश्तों में कंट्रोल लेना, हर बाहर की चीज़ को फिक्स करना, क्योंकि एज अ वुमेन हम मॉम, वाइफ, डॉटर इन लॉ, सिस्टर, जॉब करते हैं, बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है कि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे सब कुछ फिक्स करना है, बिल्कुल राइट? हम सब कुछ ज़बरदस्ती अपने शोल्डर्स पे ढो लेते हैं। सो बेसिकली वी टीच देम दैट यू आर अ कंप्लीट वुमेन, आप खुद को प्यार करो और फिर उस एनर्जी से ऑपरेट करो। सो जो वो करिकुलम इस तरह से डिज़ाइन है इनर चाइल्ड हीलिंग मोडालिटी के साथ कि वो खुद को हील कर सके। और ज़्यादा से ज़्यादा हम माइंड के साथ बॉडी पे वर्क करते हैं, क्योंकि बॉडी बहुत सारा ट्रॉमा स्टोर करती है, पता ही नहीं चलता। क्योंकि आप भी एक वुमेन है, आपको पता है किसी दिन आपको रोना होगा लेकिन आंसू पोंछ के हंस दी होगी, हाँ। राइट? आपको गुस्सा आ रहा होगा लेकिन आप सोचते हो कि नहीं, शायद मैं यहाँ गुस्सा नहीं दिखा सकती। तो हम इमोशंस को सप्रेस कर लेते हैं और फिर वो बॉडी स्टोर करने लगती है पेन, और फिर वो सारी बीमारियों के रूप में बाहर आने लगता है। तो इसलिए हमारा फर्स्ट मोटिव यही रहता है कि हम उनकी बॉडी और माइंड दोनों पे वर्क करें। बहुत सारे लोग सिर्फ माइंड पे फोकस करते हैं, बट हम बॉडी पे ज़्यादा वर्क करते हैं थ्रू ब्रेथ वर्क। आपका ये जो वर्क है मुझे सीरियसली बहुत ही अच्छा लगा, जैसा कि आप बता रहे हैं। एंड वुमेन्स के लिए तो कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, कहीं अगर वो वर्क प्लेस पे होती हैं Yes. तो वहाँ भी उनको चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ वुमेन अपने घर पे पहले तो बहुत सारी चीज़ें फेस कर रही होती Yes, हैं, absolutely. देन वो ऑफिस जाती हैं, ऑफिस में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है, तो ऐसी भी वुमेन्स आती होंगी ऑफ आपके कोर्स, पास। यस। हाँ, तो इनके लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं हर वुमेन को एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि हेल्प मांगना शुरू करें। सुपर वुमेन बनने के कॉन्सेप्ट पे फोकस मत करें कि मैं घर भी संभाल लूँगी, वर्क प्लेस भी संभाल लूँगी, बच्चों को भी देख लूँगी। शी नीड टू लर्न टू डेलीगेट टास्क देना शुरू करो और हेल्प मांगो, क्योंकि वुमेन को दिल से चाहिए रहती है हेल्प, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग वुमेन और सुपर वुमेन के मास्क को पहन के अपने आप को ओवरबर्डन कर लेती हैं, राइट? तो नंबर 1, आस्क हेल्प, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड, सुपर वुमेन का कॉन्सेप्ट छोड़ दें। हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी थकते हैं, हमको भी हेल्प मांगने का हक है। एंड दूसरों पे ट्रस्ट करना शुरू करें, क्योंकि बहुत सारी वुमेन को ऐसा रहता है कि मैं जैसा करती हूँ काम, क्योंकि मेरे पास हर कैटेगरीज़ के वुमेन आती है, टॉप मोस्ट CEOs आती है, मैनेजर्स आती हैं, बैंक की हेड्स आती हैं। उनको ऐसा लगता है कि मीनल मैम अगर मैंने उनको काम दे दिया तो वो इतना परफेक्टली नहीं करती हैं, बिल्कुल राइट? सो ट्रस्ट करें और परफेक्शनिज्म सिंड्रोम से भी बाहर आए, करेक्ट? इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करें। तो जब हम दूसरों पे ट्रस्ट करते हैं, परफेक्शनिज्म से बाहर आते हैं, हम इजी गोइंग में सेम काम आराम से कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कितना भागोगे, एंड ऑफ द डे हमारी ही एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है और हम इमोशनली बर्नड आउट फील करने लगते हैं। सो फर्स्ट, हेल्प मांगे। सेकेंड, सुपर वुमेन ना बने। थर्ड, परफेक्शनिज्म से बाहर आए। एंड फोर्थ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं कैमरा में देख के बोलना चाहूँगी, पीपल प्लीजिंग स्टॉप करें। पीपल प्लीजिंग मीन्स मेरे वजह से किसी को बुरा ना लगे, यस राइट? और जब हमारे दिमाग में थॉट होता है अगर मैंने ये बोल दिया तो इनको बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं ये काम कर देती हूँ, मेरे इस एक्शन का इन पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये बहुत डीप डाउन होता है चाइल्डहुड से एक गुड गर्ल बनने के स्पेस में। और इसलिए हम सिर्फ करते रहते हैं, राइट? और दूसरों को खुश करने के लिए कितनी बार हम खुद को दुखी करते हैं, इसका अंदाज़ा भी नहीं है वुमेन को। इट मीन्स वी से येस टू अदर्स जब हमें ना बोलना रहता है, यस करेक्ट? और जब भी आपने किसी और को येस किया है, ये दिमाग में डाल दे आपने खुद को ना किया है। बिल्कुल। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अपने आप को मना करके दूसरे का काम करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि नहीं यार इसको बुरा लगेगा, हमें Yes, करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे पड़ेगा एक वर्ड आता है, पड़ेगा। ये नहीं होता कि हाँ मैं कर रही हूँ, Yes. करना पड़ेगा, ये चीज़ हो जाती है। इसलिए मैंने यही बोला कि मैं ये बिल्कुल कैमरा में देख के बोलना चाहती हूँ कि पीपल प्लीजिंग को स्टॉप करें। और ये इतना ईजी नहीं होता, इसलिए कुछ थेरेपीज के बाद शायद हम वापस उस लूप में फंस जाते हैं। एंड एज अ सेल्फ लव कोच मैं चाहती हूँ कि इसको जड़ से हटाया जाए, और इसलिए हम डीपर वर्क करते हैं 6 महीने के लिए।
ओके, तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि आपने बताया जड़ से हटाया जाए, कैसे हटाया जा सकता है? हाँ, तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि बिलीव्स क्या है, हम क्या बचपन से सोचते हुए बड़े हुए हैं। सो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगी। हम नो ऑफेंसेस टू एनी कल्चर, एनी रिलीजन, लेकिन हम जिस सोसाइटी में पले बड़े हैं वहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैरिज कॉन्सेप्ट है, राइट? और मैरिज कॉन्सेप्ट मतलब कि विमेन के ये रोल्स फिक्स्ड हैं, हाँ, फैमिली वाले ही फिक्स फिक्स्ड कर है, देते हैं। यस। और शायद हमें बचपन से भी यही बोला गया है कि इफ़ यू आर अ वाइफ, तुम्हारा परम धर्म है कि सबकी सुनना है, बिल्कुल। राइट? तो ये बिलीफ है, ये कहीं पे भी नहीं लिखा है। अगर आप किसी भी रिलीजन के टॉप मोस्ट रिलीजियस बुक्स पढ़ो तो यहाँ कहीं पे भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स लिखे नहीं हैं, लेकिन लोगों ने ये बिलीफ, हमारी ग्रैंड मॉम्स, हमारी मॉम्स, हमारी आंटियाँ या हमारी चाचियाँ मामियाँ, सब ने एक कॉन्सेप्ट डाल दिया, नहीं बेटा अच्छी बहू बनने के लिए सबका सुनना पड़ता है। तो हम भी बचपन से इसी बिलीफ से चल रहे हैं। अब जहाँ पे मुझे लगा कि मुझे अपने मन की करनी है, ये बिलीफ मेरे पीछे चलेगा, तुम ये उनकी नहीं सुन रही हो मतलब अच्छी लड़की या अच्छी बहू नहीं हो, राइट? फिर ये इतना डीप डाउन होता है कि हम गिल्ट और शर्म में आ जाते हैं, तुम ये नहीं कर रही हो, बहू में हाँ, शामिल हो जाते और हैं। हम अंदर से क्या सोचते हैं, अगर मैं ये नहीं कर रही हूँ मतलब मैं खराब हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं विलन हूँ, अच्छी मैं पूरे नहीं घर हूँ, की विलन हाँ, हूँ। और मैं कैसे किसी को मना कर सकती हूँ बिकॉज मैं बहू हूँ। और वो टेप पीछे क्या बचता है, क्योंकि हमने इतने सालों से देखा है तो हम सोचते हैं मैं डिफरेंट हूँ, मैं बुरी हूँ, और फिर हम भी उस ट्रैप में फंस के वही कर देते हैं। बिल्कुल। तो इसको वर्क करने के लिए हम पहले ये सारे बिलीव्स पे वर्क करते हैं। ओके, अब तो फिर भी विमेन वर्क कर रही हैं, पहले ये भी बिलीव था कि विमेन को घर संभालना है, तो अब ये बिलीफ आ गया काम तो करो लेकिन घर भी संभालो, मतलब बेचारी दोनों ड्यूटीज दे रही है, उसको कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। सो व्हेन अ मैन कम्स फ्रॉम वर्क, उसको चाय मिलेगी, लेकिन विमेन आएगी तो वो खुद जूड़ा बांध के पहले किचन में अपने लिए चाय बनाने जाएगी। सो द थिंग इज कि देखिए, हमने सोच तो लिया है कि विमेन को इवॉल्व होना है, ग्रो होना है, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि सोसाइटी लेवल पे ये बिलीव्स तोड़ना ज़रूरी है। और सोसाइटी पे कैसे टूटेंगे, जब हम इंडिविजुअल तोड़ेंगे। तो जब मैं मेरा बिलीफ सिस्टम चेंज करूंगी, ऐसे विमेन अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करेंगी, तो आने वाली जनरेशन चेंज होगी। सो मेन को वर्किंग विमेन चाहिए, लेकिन एक वर्किंग विमेन के साथ बहुत सारे अलग कॉन्सेप्ट्स और बिलीव्स भी आते हैं जिसके साथ, सो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मेरी वाइफ 9 घंटे काम कर रही है पर आने के बाद वो घर भी संभालेगी और सबको खुश भी रखेगी, नहीं हो पाएगा। तो इन सब बिलीव्स को ब्रेक करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप एक महीना उनके बिलीव्स को पहले तो उनसे ही निकलवाते हैं, राइट? बहुत सारे लोगों के बिलीव्स होते हैं कि मैम मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है, एंड मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़, PhDs हैं, सबके साथ काम किया है। उनको अपने फ्रेंड्स के साथ अकेले घूमने जाना है, वो परमिशन मांगने में भी डर लगता है, राइट? मतलब वो खुद 9 घंटे काम करती हैं और हम रिट्रीट्स पे ले जाते हैं। वो बोलते हैं मीनल मैम लेकिन मेरे को आज तक अलाउड ही नहीं है जाना ऑफिस से घर। देन ये सारी चीजें चेंज कैसे होती है? एक वुमेन तो खुद को चेंज कर लेगी, हाँ, बट अगर फैमिली की बात आती है तो वहाँ प्रॉब्लम हाँ, आती है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, जब विमेन चेंज होती है, अधिकतर हमारे पास 3 तरीके के मैकेनिज्म होते हैं। या तो हम एंग्री होते, या तो हम मुंह फुला लेते या तो हम रोते हैं। 3 तरीके होते हैं अपनी बात को मनवाने के। लेकिन जब हम खुद पे वर्क करने लगते हैं, एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ होती है, हमारी एनर्जी बदलती है, ठीक है? जब हमारी एनर्जी बदलने लगती है, हमारी फ्रीक्वेंसी बदलती है। अब यहाँ पे साइंस क्या है कि हम सब ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे दिन भर वाइब्रेट करते हैं। तो इसको आप ऐसे समझो, आप शायद मेरे से यंग हो गए, लेकिन हमारे टाइम पे एंटीना था टीवी का, तो जैसे ही टीवी पे जाली आती थी, ऊपर जाके एंटीना सेट करते थे। तो ये समझ लो कि अभी हमारे एंटीनास बिगड़े हुए हैं, ठीक है? तो जब हम अपने बिलीव्स पे वर्क करते हैं और उसको सेट करते हैं तो एंटीना कनेक्ट हो जाता है, हम एक अच्छी फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। और जब हम अच्छी फ्रीक्वेंसी में आते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे आजू बाजू वाले लोग हमें समझने लगते हैं, क्योंकि अब हम खुद को समझ रहे हैं। हम अभी तक वो बिलीफ से चलते थे जो हमारे ही नहीं है, तो हमें कितने कंफ्यूज रहते थे। हमें लगता है हमारे हस्बैंड नहीं समझते, हमसे प्यार नहीं करते, हर बार हमको रोकते टोकते हैं। बट जब आपको क्या चाहिए आपको समझ में आने लगता है, आप सही तरीके से अप्रोच करते हो। सो यही चीज़ कि मुझे कहीं जाना है, आप कितने ब्यूटीफुल तरीके से कम्युनिकेट करके रखते हो, मीन्स असर्टिवली प्लस एम्पैथेटिकली आपको उनके सामने रखना है। हमें क्या तरीका था, तुमने मेरी बात नहीं मानी, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती। एग्जैक्टली ये तरीका होगा तो घर में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। लेकिन वो भी ह्यूमन बीइंग है, जो आपके हस्बैंड है वो भी तो इसी
कॉस्मॉस में या इसी कॉन्सेप्ट में पले बड़े, तो उन्होंने भी तो यही देखा है कि एक औरत को घर पे ही रहना है, तो उनकी भी गलती नहीं है। तो यू हैव टू लर्न कि आप अपनी चीज़ें कितने ब्यूटीफुल तरीके से सामने रखते हो, और उसके लिए मैंने आपको यही बोला, बहुत असर्टिव होना चाहिए और बहुत एम्पैथेटिक टोनालिटी में बात करनी चाहिए, और रोना, गुस्सा हो जाना, बात नहीं करना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, हाँ। 15-20 दिन बाद कट ऑफ तो इससे तो लाइफ और चेंज नहीं होगी और कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेगी। सो बेस्ट चीज़ यही है कि ये जो हम स्टेप बाय स्टेप उनको सिखाते हैं, सो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, बिलीव्स कैसे चेंज करने हैं, आपको दिन भर कैसे ऑपरेट करना है, ये हम सब सिखाते हैं, जी। ताकि इन शॉर्ट बॉडी और माइंड पूरी तरीके से रिफ्रेम करते हैं। जी, जैसा कि आपने साइलेंट वाली बात की थी, ये सच में होता है ऐसा। पहले मैं अपने बड़े पापा और बड़ी मम्मी को देखती थी, उनकी अगर लड़ाई होती थी तो वो एक एक महीने बात नहीं करते थे। Yes. खाना प्रॉपर देती थी बड़ी मम्मी कि हाँ खाना दे रही है, लेकिन बात नहीं करती थी। हाँ. ये चीज़ें होती थी। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी देखने को मिल जाती हैं। एंड वर्किंग वुमेन्स जो होती हैं, ऑफिसेस में इतनी प्रॉब्लम्स आती है, डोमिनेट किया जाता है। मीन्स कि ऑफिस में भी ये चीज़ें हैं कि औरत कैसे काम कर सकती है, आदमियों से आगे कैसे जा सकती है, आज भी ये मेंटालिटी है लोगों में। यस, बिल्कुल तो है। ऐसे भी लोग आपके पास आते होंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ सिर्फ कॉर्पोरेट में, बहुत हर सारी जगह। हर जगह पे ये चीज़ें हैं कि अगर एक बार वुमन आगे बढ़ने लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैन को प्रॉब्लम होती है। ये चीज़ मैंने देखा है। ये मैं अगेन बोलूँगी, ये एक बिलीफ है, ये ऐसा सोचा जाता है। एंड मैंने ये स्टार्टिंग में ही क्लियर किया कि यहाँ पे मेन एंड वुमेन की कोई कंपटीशन हाँ। ही नहीं है। अगर औरत को खुद पे विश्वास हो जाए ना, वो सच में कंप्लीट वुमेन है, उसको किसी से कॉम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये जो हमारी सोसाइटी है ना, इट्स मोर मेल डोमिनेटिंग एंड इट्स मोर मैस्कुलाइन। तो हमें ये ज़बरदस्ती बिलीव करवाया गया है कि हम सेकेंडरी है और वो फर्स्ट है। एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम बराबरी से हैं। एंड ये जब थॉट प्रोसेस आता है ना, ये बहुत छोटी छोटी टीचिंग से आता है, बचपन से। कि और इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे, एजुकेशन सिस्टम है, मैरिज कॉन्सेप्ट है, सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है कि कैसे। तो आपने अपने घर पे क्या देखा होगा, हेड कौन है, फादर। अगर हम ऑफिस में जाते हैं तो हेड कौन है, अधिकतर मेल्स, राइट। अब फीमेल्स आने लग गई हैं। तो मैंने भी 20 इयर्स जॉब किया है, मेरे साथ ही मेरे ही कलीग, उनको मेरे से ज़्यादा पे मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का भाई अकेला मर्द घर चला रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता है अगर विमेन घर चला रही है तो शायद वो सिर्फ टाइम पास के लिए आ रही है। हाँ। ऐसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके बाहर आती है, राइट। सो दिस हमको बचपन से इनको ट्रेंड करना ज़रूरी है। और ये स्कूल, एजुकेशन सिस्टम, यहाँ से उनको अवेयर कराना ज़रूरी है। तो अगर हम गुस्सा कर लेंगे तो चेंज नहीं होगा। हमें औरतों को ये सब समझना पड़ेगा कि धीरे धीरे चेंज होगा। हज़ारों सालों से यही होता आ रहा है। तो डीप डाउन जाके ये सबको माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा कि नो, अ वुमेन डजंट कम आउट फ्रॉम दी होम। और मैं आपको दिल की बात बोलूँ, मैं इतने साल काम करी हूँ, बहुत सारी औरतें मुझे आके बोलती भी थी, मैम हम सिर्फ घर के काम से बचने के लिए ऑफिस आ रहे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे भी यही लगता था कि अगर हम इस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं तो आपको लगता है वो 100। देखो, मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी वुमेन है जिनकी ज़रूरत होती है, बहुत सारी वुमेन है आजकल जो खुद सिंगल मॉम है, तो उनको दोनों। लेकिन मैं दोनों की तरफ से बोल रही हूँ कि ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आने वाली जनरेशन्स को ये शुरू से माइंड में डालें, ये बिलीव्स और ये थॉट प्रोसेस डालना शुरू करें कि मैन है या वुमेन है, वो दोनों ही 9 घंटे दे रहे, दोनों ही उतनी एनर्जी दे रहे, तो दोनों ही उतने हकदार हैं मनी के। पर ये बहुत धीरे धीरे एंड स्लोली होगा। वो चेंजेस तो करना ही हाँ, पड़ेगा। जब yes. तक हम एक छोटा कदम नहीं उठाएंगे तब तक आगे चेंज नहीं हो और सकता इसलिए है। मैंने औरतों से उठाया ये। जी बिल्कुल। मैम, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने बीच में बताया कि आप पहले जॉब करते थे, देन लाइफ कोच, ये बदलाव कैसे, चेंजेस कैसे हुए? ये चेंज तो शायद बोलते हैं ना, जब पेन ही पावर में आता है। तो जो आपने सारे क्वेश्चंस पूछे वो सारे प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी थे। मेरी लव मैरिज है, तो मैं शादी करके आई, ओवर किया क्योंकि एक्सेप्ट हो जाऊं, राइट, दूसरे कास्ट की है। कोई मांगे ना बोले हम ओवर देते हैं, देना पड़ता है, हमारे अंदर माइंडसेट सेट होता है। वही मैंने आपको बोला ना कि इट्स अ बिलीफ। हाँ। तो जब मैं शादी करके आ रही थी तो मेरे फादर का था, बेटा अच्छे से निभा लेना। तो मुझे क्या लगा कि वो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये करते करते जहाँ मैं शादी करके आई वहाँ मैं फर्स्ट वुमेन हूँ जिसने जॉब किया।
तो पहले मुझे थॉट प्रोसेस था अगर मैं जॉब पे जाऊंगी तो शायद मुझे सब खराब बोलेंगे। एंड ट्रस्ट मी, मेरे फादर इन लॉ ने डेफिनेटली सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, बट मेरी मम इन लॉ को पसंद नहीं था। पर बेचारी वो भी नहीं बोल पाती थी, क्योंकि वही मैंने मैं- हाँ कर दी है हाँ। तो फिर उनका वैल्यू नहीं। ऐसे करते करते जब मैंने 20 इयर्स एजुकेशन में बिताए, मैं चॉइट्राम इंटरनेशनल में एज अ कोऑर्डिनेटर थी, और मैं बहुत मॉम से मिली, बहुत सारी टीचर्स से मिली, और मुझे लगा कोर में एक चीज़ ज़रूर है, औरत खुद से प्यार नहीं करती, और इसलिए वो पति में प्यार ढूंढती है, बच्चों में प्यार ढूंढती है। और अगर हम पेरेंटिंग पे, तो मैं जाना ही नहीं चाहती, पेरेंटिंग तो एक ऐसा टॉपिक है कि उस पर तो हम घंटों बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं बच्चों को देखती थी, उनकी मम्मियाँ उनसे किस तरह बात कर रही हैं, किस तरह। मैं भी खुद को एक टाइगर मॉम ही मानती थी पहले, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट रहना, बच्चा डिसिप्लिन में रहना चाहिए, और हम कितना डिसिप्लिन में रहते हैं, करेक्ट। तो ये सब देखते 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 ये सारे पेन्स को फाइनली इतना ओवर थिंकिंग बढ़ गया था ज़िंदगी में कि 2016 में मैं एंजाइटी से डायग्नोस्ड हुई थी। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे जैसे इंसान को कैसे एंजाइटी हो सकती है, इतने लाखों में कमाती हूँ, बढ़िया रहती हूँ, सब कुछ तो ज़िंदगी में इतना अच्छा है। वहाँ से मैंने अपनी इनर जर्नी शुरू की, अपने आप को जाना कि मुझे ज़िंदगी में असली में चाहिए क्या है। एंड फ्रॉम देयर मुझे लगा 2023 में कि नहीं, जैसे मैंने खुद को जाना, मैं कोर में गई, मुझे ऐसा लगा। और स्पेशली बॉलीवुड को भी थैंक यू, बॉलीवुड ने भी यही सिखाया है, प्यार बाहर ही मिलता है। हाँ, मूवीज देखने में तो यही Yes. पता चलता है। यस, तो वो जो मेरी लाइफ में टर्न था, अपनी एंजाइटी को खुद ठीक करना। क्यों? क्योंकि कैसे मैंने मेडिटेशंस, साइलेंस करना, जर्नलिंग करना, रेगुलर एक प्रॉपर लाइफस्टाइल को क्रिएट किया, अपने आप से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो कभी किसी ने पूछे ही नहीं थे। और ऐसे करते करते मैं हील हुई, एंड देन आई डिसाइडेड कि अब मैं औरतों को ये सिखाऊंगी। क्योंकि कई बार अंदर से बहुत बुरा लगता है कि कैसे अनअवेयर होके हम 70 साल इस प्लैनेट पे निकाल देते हैं और फिर फ़ोटो टंगी रहती है। आपकी ये जो स्टोरी है बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन देगी। सीरियसली मैं जब सुन रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था, आई थिंक ये मेरी ही स्टोरी है। बहुत सारी औरतें भी ऐसी होंगी जो आपसे रिलेट कर पा रही होंगी। या तो शायद ये हर औरत की कहानी है। मोस्टली लोगों की कहानी है, क्योंकि हम जब आते किसी के घर में जाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हमें अगर अपने आप को सेट करना है तो सबको खुश रखना होगा। Yes. वहाँ हमारी खुशी मायने नहीं रखती है, सबसे पहले खुद को सेट करना है तो सबको खुश रखो। Yes. ये माइंडसेट के साथ हम आते हैं, और और अगर- लोग सिखाते भी यही हैं। और अगर आप अपनी मम्मी को कॉल करोगी तो वो भी यही बोलेगी, बेटा एडजस्ट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता बिल्कुल है। मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैं आपसे ये अभी लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा मेरा, आप उन वुमेन्स को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो ऐसी चीज़ों से जूझ रही हो? सबसे इम्पॉर्टेंट कि खुद पे फोकस करें, खुद को जानने की कोशिश करें। हम यहाँ पे दुनिया को फिक्स करने या अपने रिश्तों को फिक्स करने नहीं आए हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम खुद को जानें। तो थोड़ा सा पॉज लो और अपने आप को प्यार करना शुरू करो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। आपने अभी मीनल मैम को सुना, जिन्होंने बहुत सारी जानकारी दी है आपको। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।